हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस में। आज मैं आपके बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ जो निम्न स्तरीय क्लासों से लेकर उच्च स्तरीय क्लासों तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाज्यता के नियम। बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2, 3, 5, 4 जैसे कि मैंने संख्या लिखी है, 5 डिजिट में संख्या लिख दी। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है कि जो संख्या है वो किस संख्या से विभाज्य है, या ऐसा भी पूछा जाता है कि 2 से विभाज्य है या नहीं, 3 से विभाज्य है या नहीं, 4 से विभाज्य है या नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और उस लिमिटेड टाइम में हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अब हम आ जाते हैं आज के हमारे एक्चुअल टॉपिक पर, जो है भाज्यता के नियम। इसे इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल्स भी कहते हैं। तो हमारा आज का जो नियम है वो पहला नियम है 2 की भाज्यता का नियम। यह नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या जैसे 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो संख्या क्या होगी, 2 से पूरी विभाज्य होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं 24, 16। हमारे वो संख्या कितने भी डिजिट में हो सकती है। अब जो मैंने संख्या लिखी है इसमें 24 लिखा है, लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, इसमें इकाई का अंक जो है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जो 4 है वो एक सम संख्या है, मतलब ये भी पूरी संख्या जो होगी वो 2 से पूरी विभाज्य होगी। इसमें जो है वो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये संख्या भी जो होगी वो 2 से पूरी विभाज्य होगी। ये लास्ट जो हमारी जो लास्ट संख्या है इसमें क्या है 2, 4, 8, मतलब इसका इकाई का जो अंक है वो है 8। ये भी संख्या जो होगी वो 2 से विभाज्य होगी। अब आता है हमारा वो है 3 की भाज्यता का नियम। ये नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाए तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे 3, 1, 2। तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 3 डिजिट में। अब हम क्या करेंगे, इन सभी अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे, जो कि हमारा नियम कह रहा है कि सभी संख्याओं के योग में 3 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो हम पहले देखेंगे सबको जोड़कर कि क्या ये संख्या 3 से विभाज्य होती है या नहीं। तो हम 3 + 1 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो हमारा जो है योगफल है जो 6 आ गया। हम अब क्या करेंगे, 6 में 3 का भाग देंगे, हमको पता ही है। तो 6 जो संख्या है वो 3 के बारे में आती है, मतलब कि ये जो संख्या होगी वो भी 3 से क्या होगी, पूरी विभाज्य होगी। ओके, सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं 2, 1, 6, 3, 8, 1। ओके, ये जो संख्या है वो है 6 डिजिट में है। हम क्या करेंगे, अब इन सभी अंकों का योग करेंगे। तो इन सभी अंकों का योग क्या होगा, 21। तो हमारी जो संख्या आएगी 21 आई। 21 में अब क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। अब हमको पता ही है कि 3 के बारे में जो है 21 आते हैं। तो हमारी जो 6 अंकों की जो है संख्या है वो क्या है, 3 से पूरी विभाज्य है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो संख्या है वो ज्यादा ही बड़ी होती है, जिससे हमारे अंकों का योग जो आता है वो और भी ज्यादा बड़ा आता है। जैसे कि 21 आया है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, 60 आ सकता है, 70 आ सकता है, कितना भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें भी 3 का जो भाज्यता का नियम है वो अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं इसमें कर लेता हूँ 2 और 1 कितना होता है, 3। तो इसमें भी भाज्यता का नियम अप्लाई करके फिर से हम जान सकते हैं कि इसमें 3 का भाग पूरा जाता है या नहीं। इस संख्या में 3 का भाग पूरा जा रहा है, मतलब इसमें भी जाएगा, इसमें जा रहा है, मतलब इसमें भी पूरा जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अब हमारा आता है 4 की भाज्यता का नियम। अब ये नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंत के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाए तो क्या होगा, 4 से वो संख्या विभाज्य होगी। मतलब कि मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं 2, 12।
ये संख्या ले ली मैंने। अब ये संख्या जो है वो 3 डिजिट में है, तो हमें क्या करना है, इसके अंतिम 2 डिजिट को देखना है कि इस संख्या अंतिम के 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा जाता है या नहीं। तो हम इसमें भाग लगाएंगे। जैसे कि हमको पता है कि 4 के बारे में 12 आते हैं, कितनी बार आते हैं, 3 बार। तो ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जांपल है हमारा, वो है 524। ये संख्या भी और मैं ज्यादा डिजिट में लिख लेता हूं, जैसे कि 44। अब हम इस संख्या के अंतिम 2 अंक देखेंगे, क्या लिखा है 44, जो कि 4 के डिजिट में आता है। तो मतलब ये भी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 4 से पूरी विभाज्य होगी। मतलब कि ये जो नियम है उन संख्याओं के लिए लागू होता है जो संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाता है। अगला हमारा जो नियम है वो है 5 की भाज्यता का नियम। ये नियम एकदम इजी है। ये नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आता है, क्या 0 या 5 आता है, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूरी विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं 210। अब इस संख्या में हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक जो है वो देखेंगे। तो इकाई का अंक हमारा क्या है, 0 है। तो हमारा ये जो संख्या है वो क्या है, 5 से विभाज्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो हमारा नियम है उसका पूरा पालन करती है। कि क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। और हमारी संख्या में क्या हो रहा है कि अंतिम अंक जो है वो 0 आ रहा है। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं 5875। अब मैंने ये संख्या ले ली जो 4 डिजिट में है। हमें कुछ नहीं करना है, अंतिम इकाई का अंक देखना है जो है 5। तो इसमें भी क्या होगा, 5 का भाग पूरा जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से पूरी विभाज्य होगी। अब हमारा आता है वो है क्या, 6 की भाज्यता का नियम। ये नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 की भाज्यता के नियम का पालन करती है तो वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। मतलब कि ये संख्या है वो 2 तथा 3 दोनों भाज्यता के नियम का पालन करनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं 246। अब ये जो संख्या है हमारी क्या होगी, 3 डिजिट में। तो हमारी 2 की, हम सबसे पहले इसके ऊपर 2 की भाज्यता का नियम अप्लाई करेंगे कि इसमें 2 की भाज्यता का नियम लागू होता है या नहीं। तो हम हमारे 2 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक सम संख्या, मतलब कि 2, 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। तो इसमें क्या है, हमारा अंतिम अंक 6 है, जो कि हमारे 2 की भाज्यता के नियम का प्रमाण है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 की भाज्यता पूरी लागू होती है। मतलब इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। अब हम देखेंगे कि 3 की भाज्यता का नियम। तो इसमें 3 की भाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में सभी अंकों का योग में 3 का भाग पूरा जाता है तो वो संख्या में 3 का भाग पूरा जाएगा। तो हम तीनों संख्याओं का योग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 6 12। मतलब 12 भी हमारा क्या है, 3 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 6 की भाज्यता का नियम लागू होगा। मतलब कि हमारा जो संख्या है वो क्या कर रही है, दोनों नियम, 2 की भाज्यता का नियम तथा 3 की भाज्यता का नियम दोनों का पालन कर रही है। तो ये संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। अगला नियम जो है वो हमारा आता है 7 की भाज्यता का नियम। इस नियम में आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। इसमें क्या है, नियम में कि किसी संख्या के अंतिम अंक को हटाकर दुगुना करके शेष संख्या में घटाने पर यदि वह संख्या 0, 7, 14, 21, 28 आए तो वह संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं, अंतिम अंक को हटाकर, मतलब जो हमारी संख्या आएगी उसके इकाई का अंक ले लेना हमको, उसको क्या करना है, दुगुना करना है। दुगुना करके शेष जो संख्या रहती है उसमें हमको उसको घटा देना है। तो हमने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर 168। हमारी जो संख्या है इसमें हमारा इकाई का अंक क्या है, 8 है। हमारे नियम के अनुसार क्या है, अंतिम अंकों को हटा देना है हमको। मतलब 68 जो है हमारा, इसमें से हमको 6 को निकाल देना है।
सॉरी 8 को निकाल देना है। मतलब 16 अलग हो गया, 8 हो गया। अब 8 को क्या करना है, दुगुना करना है, दुगुना करके शेष संख्या में घटाना है। मतलब इसको दुगुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 का दुगुना हो जाएगा 16। तो हमारा जो 16 आ जाएगा वो है ये। तो अब क्या हो गया, हमारी ये जो संख्या बची थी वो हो गई, और हमारा इसका जो 8 का जो है वो दुगुना हो गया, क्या हो गया 16। हम इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 0। अब 0 क्या है, वो 7 की भाजकता का नियम लागू हो कर रहा है। मतलब कि क्या कह रहा था हमारा यहाँ पर, संख्या में घटाने पर यदि वह संख्या 0, 7, 14 आती है तो वह संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होती है। हमारा 0 आ रहा है इसमें, तो मतलब यह संख्या क्या होगी, हो जाएगी 7 से विभाज्य हो जाएगी। अगला एग्जांपल जो है वो हमारा ले लेते हैं, ये वाला। इसमें क्या लिखा है 672। इसमें भी क्या करना है, अंतिम अंक ले लेना है, उसको दुगुना कर देना है, क्या कर देंगे 4। इसको क्या हो जाएगा 67 अलग हो जाएगा। अब क्या करना है, नियम के अनुसार दुगुना करके जो संख्या बचती है उसमें घटा देना है। मतलब 67 में 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा नहीं आगे, मतलब 7 का भाग उसमें पूरा जाना चाहिए। जैसे कि 14 में भी जाता है, 21 में भी जाता है, 28 में भी जाता है, इसी प्रकार हमारा 63 में भी 7 का भाग जाता है। मतलब कितनी बार आता है, 9 बार आता है। तो मतलब ये जो संख्या होगी वो भी क्या हो जाएगी, 7 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो अब हम आते हैं हमारी 8 की भाज्यता के नियम पर। यह नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा जाए तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। ये जो नियम है हमारे 4 के नियम के जैसा ही है। मतलब 4 की भाज्यता का नियम क्या था कि उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाना चाहिए था, और इसमें क्या है, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 12, 84, 24। अब हम इसके अंतिम 3 अंकों को देखेंगे, क्या लिखा है 424। इसमें 8 का भाग पूरा जाता है या नहीं वो देखेंगे हम भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना आ जाएगा 40, 2 उतार दिया, ऊपर से 4 हो गया, कितनी बार जा रहा है 3 बार। मतलब 53 बार हमारा भाग जो है वो पूरा जा रहा है। मतलब ये जो संख्या है वो है क्या है, हमारे 8 की भाज्यता के नियम का पालन करती है। तो क्या होगा, ये भी संख्या जो संख्या है वो क्या होगी, 8 से पूरी विभाज्य होगी। अगला हमारा जो नियम है वो है 9 की भाज्यता का नियम। ये नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो तो वो क्या संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 53, 70। सभी अंकों का योग करेंगे, कितना आएगा 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27 हमें पता है। जैसे अब हम इसमें फिर से 9 की भाज्यता का नियम भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, क्या आएगा 9। तो ये जो संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो संख्या का योग आ रहा है उसमें 9 का भाग पूरा जा रहा है। तो ये जो संख्या है इसमें भी क्या होगा, 9 का भाग पूरा जाएगा। अगला हमारा जो एग्जांपल है वो होगा 25, 73, 28। इसमें भी वैसे ही करेंगे, सभी अंकों का योग करेंगे। 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 3 जो हो गया 17, 17 और 2 हो गया 19, 19 और 8 हो गया 27। इसमें भी 27 आ रहा है। एक्चुअली 27 आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले भी हो गया हमारे। हमें इसमें भी पता है कि 9 का भाग पूरा जा रहा है, तो क्या होगा, इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा जाएगा। अब हमारा आता है 10 की भाज्यता का नियम। वैसे हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी संख्या को आसानी से जान सकते हैं कि वो संख्या 10 से विभाज्य है या नहीं। तो ये नियम, इसका नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक 0 आना चाहिए, कोई भी संख्या हो, भले कितनी भी लंबी संख्या हो, लास्ट में 0 आ गया मतलब वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। इसको हमें ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे हम सब जानते हैं। अब हम आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है हमारा, वो है
11 की भाजकता का नियम। यह नियम क्या कहता है? सम तथा विषम स्थान की संख्याओं के योग का अंतर यदि कितना आता है 0 या 11 आता है तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? सम तथा विषम स्थान, मतलब मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, इसका सम स्थान मतलब ये पहला स्थान हो गया, ये सेकंड स्थान हो गया, ये थर्ड स्थान हो गया, फोर्थ स्थान हो गया, 5 स्थान हो गया। मतलब ये जो स्थान है हमारे विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है। मतलब इसकी जो है संख्या होगी, ये क्या कहना जाएगा? हमारा फर्स्ट जो है वो विषम स्थान, ये हो जाएगा हमारा सम स्थान, ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विषम स्थान, ये विषय सम स्थान और ये विषम स्थान। मतलब कि जिस स्थान पे है वो कितने डिजिट पर हमारा अंक है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो हम एग्जांपल के इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया 5 3 2 2 9। हम विषम संख्या को सेलेक्ट कर देंगे, ये विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है और ये भी विषम स्थान है। क्या करेंगे अब? हमारा जो है वो क्या कहता है नियम? सम तथा विषम स्थान की संख्याओं के योग का अंतर, मतलब ये विषम संख्या के स्थान हो गए, ये हो गए, वो हो गए सम संख्याओं के स्थान हो गए। तो हम क्या करेंगे? विषम संख्याओं के जो स्थान पर जो संख्या है अंक है उनका योग करेंगे। 5 और 2 हो गया 7, 7 और 9 हो गया जो है 16। ओके, इसके बाद हम सम स्थान की संख्याओं को का योग करेंगे। इसका कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। नियम के अनुसार हम इसका अंतर निकालेंगे, मतलब योग का अंतर। योग तो हमने कर दिया, अब इसका अंतर निकालना है तो माइनस करेंगे। तो 16 में से 5 गए तो कितना रहा? 11। नियम के अनुसार लास्ट में क्या आना चाहिए? हमारा 0 या 11 आना चाहिए। तो हमारा क्या आ रहा है? 11। तो ये जो नियम है 11, जो हमारी जो संख्या है वो 11 की भाजकता के नियम का पूरा पालन करती है। तो क्या होगा? हमारी ये जो संख्या है उसमें 11 का भाग पूरा जाएगा। तो विशेष करके आपको इस नियम का बहुत ही ज्यादा डीपली से अध्ययन करना है। इससे पहले हम एक और भी नियम पढ़ चुके हैं, वो जो था वो 7 की भाजकता का नियम था। हमने यहां तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें 2 से लेकर 11 तक की भाजकता के नियम हैं। हम आगे का पार्ट जो लेके आएंगे उसमें क्या होगा? 12 से लेकर 20 तक के भाजकता के नियम होंगे। तो आपको उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप हमारा डिस्क्रिप्शन खोल के उस वीडियो की लिंक पर जाकर क्लिक करके अवश्य देखें, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।